Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 13 वाक्य को पढ़ेंगे। यह पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देती हूँ। इससे पहले हमने शब्द पाठ को पढ़ा था। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिसका कोई अर्थ निकलता है और निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। अब है वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थात अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों के सार्थक व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे राधा खेल रही है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य मीन्स सब्जेक्ट, विधेय मीन्स प्रेडिकेट। उद्देश्य जिसे हम कर्ता भी कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है वो क्या होता है, उद्देश्य। जैसे राधा खेल रही है। राधा क्या है इसमें, कर्ता है, तो राधा क्या हुई, उद्देश्य। विधेय उद्देश्य के बारे में या उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी बताया जा रहा है वह विधेय होता है। जैसे राधा खेल रही है। खेल रही है क्रिया और कर्म का फल, कर्म का विस्तार विधेय होता है। खेल रही है विधेय है। गॉट इट? यही हम अपने पाठ में आज पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 13 वाक्य सेंटेंस। जुड़िए और समझिए। अब आप सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ जाएंगे और इसे समझेंगे। है गोल का पृथ्वी आकार, है का आग गोला सूरज। पृथ्वी का आकार गोल है और सूरज आग का गोला है। बच्चों, आप इस बातचीत से क्या समझे? जो हमने अभी पढ़ी है, आप इस बातचीत से क्या समझे? कौन सी बातचीत समझ आ रही है? आप सभी को पता लगा ना? जो पहली बातचीत है वो हमें समझ नहीं आई, जो दूसरी बातचीत है वो समझ आ रही है। स्पष्ट है, दूसरी बातचीत समझ आ रही है क्योंकि शब्द सही क्रम में लगे हैं। क्या कहा है कि जो दूसरी बातचीत है वो समझ आ रही है क्योंकि उसमें शब्द जो है वो सही क्रम में लगे हैं। ध्वनि से वर्ण बनते हैं, वर्ण के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बन जाते हैं। ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य। हम आपस में जो बातचीत करते हैं वह वाक्यों में ही करते हैं। क्या कहा है कि जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो वो वाक्यों में करते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह से बनते हैं जो किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। इस प्रकार अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। किसे कहते हैं वाक्य? अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं वाक्य के? दो। उद्देश्य, विधेय, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। देखिए, उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है
वह उद्देश्य कहलाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः कर्ता आता है। जैसे पिताजी बैंक जा रहे हैं, तो इसमें जो पिताजी है वो क्या है? उद्देश्य। गॉट इट? यहाँ पिताजी शब्द उद्देश्य है क्योंकि यहाँ वे कर्ता हैं और उनके संबंध में ही बात की जा रही है। सेकंड है विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। इसके अंतर्गत मुख्य क्रिया, कर्म आदि का विस्तार आता है। जैसे पिताजी बैंक जा रहे हैं। जो पिताजी हैं वो कहाँ जा रहे हैं? बैंक जा रहे हैं। जो बैंक जा रहे हैं ये क्या हुआ? विधेय। ओके, आगे देखिए। यहाँ बैंक जा रहे हैं उद्देश्य पिताजी का कर्म, क्रिया और उसका विस्तार है। यह वाक्यांश पिताजी के संबंध में बता रहा है, अतः यह विधेय है। दोबारा से देखिए। वाक्य अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे पृथ्वी का आकार गोल है। वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। नंबर 1 है उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे पिताजी बैंक जा रहे हैं, इसमें जो पिताजी है वो क्या है? उद्देश्य। सेकंड है विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे पिताजी बैंक जा रहे हैं। जो बैंक जा रहे ये क्या हुआ? विधेय। गॉट इट? आगे देखिए आप। वाक्यों को दो आधारों पर बांट सकते हैं। जो वाक्य हैं उन्हें हम कितने आधार पर बांट सकते हैं? दो आधारों पर। एक है रचना की दृष्टि से और दूसरा है अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। नंबर 1 सरल वाक्य। सरल वाक्य साधारण वाक्य होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार के योजक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जैसे मयंक नदी में तैर रहा है। मयंक जो वो क्या है? उद्देश्य। और नदी में तैर रहा है, विधेय। ओके, आगे देखिए अब सेकंड नंबर संयुक्त वाक्य। संयुक्त अर्थात जुड़ा हुआ ऐसा वाक्य जो दो वाक्यों को योजक शब्दों की सहायता से जुड़कर बनता है। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ ऐसा वाक्य जो दो वाक्यों को योजक शब्दों की सहायता से जुड़कर बनता हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें दोनों ही वाक्य अपना स्वतंत्र महत्व रखते हैं। जैसे भैया कमरे में गए और पुस्तक ढूंढने लगे। भैया कमरे में गए पहला वाक्य और योजक चिन्ह, पुस्तक ढूंढने लगे दूसरा वाक्य।
नेक्स्ट हमारा नंबर 3 मिश्र वाक्य। मिश्र अर्थात मिला जुला, ऐसा प्रधान वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़ दिए गए हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं या मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे माँ ने तस्वीर खरीदी जो बहुत सुंदर थी। तस्वीर खरीदी प्रधान वाक्य, ये किस पर निर्भर है? जो बहुत सुंदर थी। ये क्या हुआ? आश्रित उपवाक्य जो इस पर निर्भर होता है। उपवाक्य क्या होते हैं? इन्हें हम अलग से नहीं बोलते, ये पूरे प्रधान वाक्य के ऊपर आश्रित होते, उस पर निर्भर होते हैं। गॉट इट? देखिए अब दोबारा से, रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सरल वाक्य, सेकंड संयुक्त वाक्य एंड थर्ड मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, सरल वाक्य साधारण वाक्य होते हैं। इनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जैसे मयंक नदी में तैर रहा है। मयंक उद्देश्य और नदी में तैर रहा है विधेय। सेकंड है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त अर्थात जुड़ा हुआ, ऐसा वाक्य जो दो वाक्यों को योजक शब्दों की सहायता से जुड़कर बनता है। जैसे भैया कमरे में गई और पुस्तक ढूंढने लगी। भैया कमरे में गए पहला वाक्य और योजक और पुस्तक ढूंढने लगे दूसरा वाक्य। एंड लास्ट है हमारा नंबर 3 मिश्र वाक्य। मिश्र अर्थात मिला जुला, ऐसा प्रधान वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़ दिए गए हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे माँ ने तस्वीर खरीदी प्रधान वाक्य जो बहुत सुंदर थी, आश्रित उपवाक्य। आगे देखिए अब कुछ विशेष बातें हैं। विशेष योजक, जो योजक चिन्ह है वो दिखाए गए हैं, और या, किंतु, परंतु, तथा, एवं आदि। प्रधान वाक्य जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें अलग से बोला जा सकता है, वो क्या होते हैं? स्वतंत्र वाक्य होते हैं जिन्हें अलग से बोला जा सकता है। आश्रित उपवाक्य इन्हें अलग से नहीं बोल सकते, ये पूरी तरह से प्रधान वाक्य पर निर्भर करते हैं। क्योंकि, कि, जब, तब, जैसा, वैसा, जो, वह, यदि, तो आदि योजकों का प्रयोग मिश्र वाक्यों में किया जाता है। आई होप आज हमने अपने पाठ वाक्य में जो पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा वाक्य, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य के शुरू में होता है और विधेय वाक्य के अंत में। उद्देश्य कर्ता, विधेय क्रिया कर्म का विस्तार। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल साधारण वाक्य होता है जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। संयुक्त मीन्स जुड़ा हुआ वाक्य जो योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ हो, वो संयुक्त वाक्य होता है। मिश्र वाक्य मीन्स मिला जुला, 2 वाक्यों का आपस में मेल होना। प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य एक दूसरे पर निर्भर होना। यही हमने अपने पाठ में पढ़ा है। आप सभी
इस पाठ को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।